हैं। सभी को राधे राधे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार राधे राधे करेंगे फिर स्टार्ट करते हैं। एक बार करेंगे राधे राधे। राधे राधे। राधे 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 मैम। राधे। राधे राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर हमने एक स्मॉल सी क्लास रखी है। आज ये वेबिनार नहीं क्लास है। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि मैडम ने ये 3 दिन की क्लासेस रखी हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे। आज लिंक में हमने तीनों टॉपिक दिए हैं। आज हम प्योरली मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर बात करेंगे, कल हम मेडिकल न्यूमरोलॉजी के ऊपर बात करेंगे, और फिर हम परसों बात करेंगे मेडिकल प्रोनोलॉजी के ऊपर। तीनों ही साइंसेस डिफरेंट हैं और तीनों मैडम आपको पूरा का पूरा बताने का प्रयास करेंगी। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी के आज के इस छोटे से सेशन और एक क्लास के अंदर, एज ए ब्लेसिंग क्लास के अंदर, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सुरभि जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और आज हमने ये टॉपिक क्यों चुना इसके बारे में बताइए, और इससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं वो भी जरूर बताइए। स्वागत है मैडम आपका। थैंक यू सो मच सर। सभी को राधे राधे। आई एम सुरभि आर्य गोयल। आई एम अ फार्मिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट। आज जिस टॉपिक के लिए हम मिले हैं वो है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। बट बिफोर आई स्टार्ट एनी क्लास, ऑल्सो बिफोर आई स्टार्ट एनी वेबिनार, इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ स्मॉल रिचुअल कि हम गणेश जी को एक बार ध्यान करते हैं। तो प्लीज सभी लोग मेरे साथ आंख बंद करके हाथ जोड़ के बोलेंगे ओम गण गणपति नमः। ओम गण गणपति नमः। ओम गण गणपति नमः। ओम गण गणपति नमः। सो आज का टॉपिक आप सबको पता है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी। एक तो हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी से क्या क्या कर सकते हैं। मे बी कुछ लोगों को सुन के लगे कि ठीक है, एक अच्छा नंबर है नहीं है, टोटल अच्छा है नहीं है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिस, इट्स नॉट जस्ट दिस मच। इट इज नॉट जस्ट अबाउट टोटल या नंबर अच्छा है या बुरा है। एक मोबाइल नंबर जब हम यूज करते हैं, कितने लोगों ने, जब तक हमें मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में नहीं पता था, आफ्टर वी हैव द नॉलेज, ऑफ कोर्स हम अपना नंबर चेंज कर सकते हैं। हम उसे बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन में लेके आ सकते हैं। बट जब तक हमें इसके बारे में नहीं पता, क्या हम खुद जाके नंबर चूज करके आते हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो खुद जाके चूज करके लाए हैं? या फिर इट्स द अदर वे राउंड, हमें नंबर अपने आप मिल जाता है। मम्मी ले आई, पापा ले आए। प्लीज सर, जी मैम। ये किसी को परमिशन मिली हुई है आई थिंक व्हाइट बोर्ड शेयर करने की सबको। प्रीत जी। आईफोन जी गया मैडम। व्हाइट बोर्ड। जी। ओके। सॉरी आई लॉस्ट ट्रैक। यस। तो नंबर जनरली क्या होता है, नंबर हमें मिलता है। कोई ले आता है, नहीं तो कंपनी अपने आप आपको नंबर दे देती है, या मे बी 5 6 नंबर दे देती है, बोलती है इसमें से आप चूज कर लो। तो नंबर क्यों मिलता है? जैसे डेट ऑफ बर्थ हमें मिलती है, मम्मी पापा भाई बहन हमें मिलते हैं, हम चूज नहीं कर सकते। ऐसे ही मोबाइल नंबर भी हमें मिलता है। इसलिए जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपको डिफाइन करता है। आपका जो मोबाइल नंबर है उससे आप एक पर्सन के बारे में इतना कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आज की क्लास में हम छोटा सा एक चैप्टर पढ़ेंगे प्रिडिक्शन का। जब आप उसे अप्लाई करेंगे अपने ऊपर, अपने नियर एंड डियर वंस के ऊपर, यू विल बी सरप्राइज्ड कि किसी के मोबाइल नंबर से इतना एक्यूरेट क्यों, कैसे कुछ आ गया। सो मोबाइल नंबर की फ्रीक्वेंसी है ऑफ कोर्स कि आप उसे बार बार यूज कर रहे हैं। आपको इसमें कोई रेमेडी नहीं करनी, कोई चैंट नहीं करना, कुछ नहीं करना। बस एक अच्छा नंबर होना चाहिए, अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपके पास, सो दैट आप उसकी एनर्जी को, उसके वाइब्रेशन को ले सकते हैं। आप कोई पिन नंबर चूज करते हैं, आप बार बार एक वाइब्रेशन यूज कर रहे हैं। सो फर्स्ट एडवांटेज इज कि आप बार बार एक नंबर को यूज कर रहे हैं, उससे कॉल कर रहे हैं, उसके ऊपर आपके पास कॉल आ रहा है। तो कितनी बार नोइंगली अननोइंगली, कितनी बार वो नंबर आपको वाइब्रेशन दे रहा है और आपको पता भी नहीं चलता। अगर नंबर अच्छा नहीं है तो वो आपको बहुत बैड वाइब्रेशन दे सकता है। किसी के फोन नंबर में अगर 9 नंबर बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है, हो सकता है वो एक्सीडेंट प्रोन हो जाए। हो सकता है गुस्सा उनके अंदर इतना ज्यादा बढ़ जाए, इतना ज्यादा बढ़ जाए कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। हो सकता है कि लोग आए और उन्हें यूज एंड थ्रो, टिश्यू पेपर की तरह यूज करेंगे, थ्रो करेंगे और चले जाएंगे।
कुछ भी हो सकता है सिर्फ नंबर 9 की रेपिटेशन से। तो जो पूरा नंबर है, ये तो मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया है कि नंबर 9 की रेपिटेशन से इतना कुछ हो सकता है। बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, बहुत सारी चीजें हैं मोबाइल नंबर में जो आपको पता भी नहीं है, और आपको समझ भी नहीं आ रहा कि वो आपको समटाइम्स बैड लक, समटाइम्स वेरी गुड लक क्यों दे रही है। कभी कभी ऐसे होता है कि सारी चीजें कर ली, सब कुछ कर लिया, फिर भी नहीं हो पा रहा है कुछ। वाई? मे बी इट इज दिस मोबाइल नंबर विच इज डिस्टर्बिंग, क्योंकि आज के टाइम पे हमारा सारा काम ही मोबाइल फोन पे होता है, आपके नंबर पे, आपकी ईमेल आईडी के थ्रू होता है। सेकेंड इज कि अगर आप किसी का नंबर देखते हैं, ठीक है, किसी का नंबर आपको याद तो नहीं रहता, फर्स्ट टाइम आप किसी से नंबर पूछते हैं और सेव कर लेते हैं, तो ऐसे आप कितने लोगों से मिलते हैं एक दिन में, और 1 मंथ में और 1 ईयर में आप कितने लोगों से मिलते हैं जिनको आप अपना नंबर देते हैं, वो नंबर यूज हो जाता है। उसके बाद शायद उन्हें आपका नंबर याद नहीं रहता, बट उनके लिए आपका फोन नंबर कैसा हो जाता है, इट बिकम्स योर फर्स्ट इम्प्रेशन। क्योंकि पहली बार आपको जानने के लिए उन्होंने क्या एक्सचेंज किया आपसे, आपका नंबर, राइट। फर्स्ट टाइम में उन्होंने क्या यूज किया, आपका नंबर। वाई इज फर्स्ट इम्प्रेशन सो इम्पोर्टेंट? आप किसी को देखते हैं, अब कोई आप किसी को देखेंगे, किसी के अटायर को देखेंगे, उसके फेस को देखेंगे, उसके लैंग्वेज को सुनेंगे, यू विल बी एबल टू जज कि आपको किसी किस लेवल पर कैसे वैल्यू करना है, गुड बैड, बट दिस इज द बिटर ट्रूथ। हम किसी को देखते हैं एंड वी फॉर्म एन इम्प्रेशन, वो पर्सन अंदर से कैसा है, उसके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, वी कम टू नो अबाउट ऑल दिस लेटर। We say don't judge a book by its cover, but we first always judge a book by its cover. And then we read the content, right? So ये जो phone number है, this is your first perception. This is your first impression in somebody's subconscious mind. और ये परसेप्शन हमेशा अच्छा होना चाहिए। सो मोबाइल नंबर, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, आप कुछ कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, बिजनेस नहीं चल रहा है, आप कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, स्पीच की प्रॉब्लम है, आप कुछ नंबर में कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, बार बार आपके एक्सीडेंट्स होते हैं, आपका करियर प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, आप कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, आप किस प्रोफेशन में है उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी बिग साइंस, इट्स अ वेरी डिफरेंट, इट्स अ वेरी वेरीड साइंस। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना, जो आज का हमारा चैप्टर है उसे पढ़ना हम शुरू करते हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे कि हम ग्रिड कैसे बनाते हैं, और मोबाइल नंबर में जीरो आता है उसका क्या मतलब होता है। उसके बाद हम ग्रिड के बेसिस पे आज एक चैप्टर पढ़ेंगे, कंजंक्शन। ओके, मोबाइल नंबर, इज एनीबडी कंफर्टेबल? कोई अपना मोबाइल नंबर देना चाहते हैं जिनके कोई देना नंबर में चाहता तो जीरो हैंड आता रेस है, कर सकता है। जिनके नंबर में जीरो आता हो। जिनके नंबर में जीरो आता हो, राइट। सर मैं रैंडमली अनम्यूट कर लूं? कर लीजिए मैडम। सागर जी। सागर जी नमस्ते को। मैम। नमस्ते। जी सागर जी मैम बताइए, इफ मैम यू आर मैम कंफर्टेबल। यस मैम, ओके, 100% कंफर्टेबल। 8960 8960 8481 8481 60। 60, ठीक है। सबसे पहले हम ग्रिड बनाना समझते हैं। अब देखिए, हमारी जो ओरिजिनल ग्रिड होती है वो होती है मोबाइल नंबर के लिए सेफेरियल ग्रिड, ठीक है। इस ग्रिड को बोला जाता है, सेफेरियल ग्रिड बोलते हैं इसे। 319675 284। हम जब इसे कन्वर्ट करते हैं अपने मोबाइल नंबर्स के हिसाब से, तो वो हमारी मोबाइल ग्रिड बन जाती है। सो दिस ग्रिड इज कॉल्ड सेफेरियल ग्रिड। यही ग्रिड हमारी वैदिक न्यूमरोलॉजी में भी यूज होती है। और हम बनाएंगे क्या, हमारे मोबाइल नंबर के ग्रिड को। अब ये ग्रिड कैसे बनेगी? सपोज यहाँ पे जीरो नहीं होता, यहाँ भी जीरो नहीं होता, यहाँ भी जीरो नहीं होता, तो हमारे पास सारे डिजिट्स आ जाते जो हमें फिल करने होते। 89684816, हमारे पास सारे डिजिट्स आ जाते।
बट यहाँ पे जीरो है 2 बार। अब हम इसे कैसे लेंगे? पहले हमें जीरो वाले नंबर को कन्वर्ट करना पड़ता है। 896 तक लिखिए, 896। अब यहाँ पे है हमारे पास जीरो। जब भी जीरो होता है उसका मतलब क्या है? जीरो से पहला जो प्रिसीडिंग नंबर है, सब लोग हैंड्स डाउन कर सकते हैं अभी। जीरो से पहला जो प्रिसीडिंग नंबर है वो यहाँ पे कॉपी हो जाता है। सो 8966। फिर आ जाइए 84816, 84816। अगेन यहाँ पे आया जीरो। जब जीरो आया इसका मतलब जीरो को हम किससे रिप्लेस करेंगे? उसके प्रिसीडिंग नंबर से रिप्लेस कर देंगे। तो जीरो से पहले यहाँ पे प्रिसीडिंग नंबर क्या है? अगेन सिक्स, तो यहाँ पे आ गया एक और सिक्स। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ ये। यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, तो जीरो को इस ग्रिड में देखिए, क्या इस ग्रिड में कहीं पे भी जीरो है? नहीं है। ये जो ग्रिड मैंने सेफेरियल ग्रिड बनाई है, यहाँ पे कहीं पे भी जीरो है? नहीं है। दैट मीन्स जो ये सफेरियल ग्रिड है इसमें जीरो नहीं है, तो ये जो दो जीरोस हैं इन्हें मैं ग्रिड में प्लेस नहीं कर सकती हूँ। इसलिए इन्हें रिप्लेस किया जाता है जो इनसे पहले नंबर होता है उससे। तो यहाँ पे भी सिक्स है, बाई चांस इससे पहले भी सिक्स है, तो अब ये आ गया नंबर जिसे हम ग्रिड में प्लेस करेंगे। ओके। अब इस नंबर को कैसे हम प्लेस करेंगे? यहाँ पे जो जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स को वो प्लेस पे हम पुट करते जाएंगे। सिंपल। सबसे पहला है हमारे पास एट। एट के प्लेस पे यहाँ एट लिख दिया। देन कम्स नाइन, वी राइट नाइन। Then we have 6. So we write 6. Again, there is a 6. We write one more 6. 8. So we write 8. 4. So we write 4. फिर से हमारे पास 8 आया, हमने एक बार और लिखा 8। 1 आया, मैंने यहाँ पे ऐड किया 1। एंड अगेन वी हैव 2 टाइम्स 6. सो इट इज 6 एंड 6। सागर जी के मोबाइल नंबर की ये ग्रिड बन गई है। ओके। समझ में आया यहाँ तक सब लोगों को कि हमने मोबाइल नंबर की ग्रिड को कैसे बनाया है? Yes, ma'am. अगर जीरो है तो आप क्या करेंगे? ठीक है। अब आगे देखिए। लेट अस से यहाँ पे ओके, लेट इट बी सिंपल केस तो आप कर ही लेंगे। इस तरह से हमने ग्रिड को बनाया। अब हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है कंजंक्शंस के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कंजंक्शंस। कंजंक्शंस का मतलब क्या होता है? कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे दो फ्रेंड्स होते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, वो कैसे रहते हैं? हमेशा साथ साथ रहते हैं। स्कूल में साथ साथ रहते हैं, स्कूल में साथ साथ खाना खाते हैं, साथ साथ पढ़ाई करते हैं। स्कूल में मैम बोलती थी ना ये दोनों राम सीता, व्हाट इज दिस? आई नो आप लोग समझ गए हैं, ठीक है, सीता गीता है। या बॉयज होते हैं तो टीचर्स यूज टू सी ना, ये तो राम लक्ष्मण है, हमेशा साथ में रहते हैं। सो दैट इज कॉल्ड, साथ में रहना इज कॉल्ड कंजंक्शन। जब कोई पर्सन आपको बहुत पसंद होता है, आप हमेशा उसके पीछे 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 साथ में चलते हैं, दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन इन अ लेमैन टर्म। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कंजंक्शन का मतलब क्या है? टू नंबर्स, टू नंबर्स दैट कम together in the grid. Two numbers which are placed together in the grid, they form a conjunction. अगर हम सागर जी के ग्रिड के बारे में बात करेंगे तो कौन से दो नंबर्स हैं जो साथ साथ हैं? सबसे पहला कंजंक्शन हो गया 1 और 9 का। उसके बाद देखिए क्या 1 और 6 कंजंक्शन है? नो, 1 और 6 साथ साथ नहीं आ रहा, डायगोनल है, इट्स नॉट एडजेसेंट। 6 और 8 कंजंक्शन है? नो। 1 और 8 कंजंक्शन है? नो। 8 और 4 कंजंक्शन है? यस, क्योंकि ये दोनों साथ साथ आ रही हैं, 8 और 4।
ये दोनों कंजंक्शंस हैं। 9 4 9 6 9 8 कोई कंजंक्शन है नहीं है। तो आप लोगों को समझ आया कि ग्रिड कैसे बनाएंगे हम, और उसमें से हम कंजंक्शंस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। बहुत कुछ होता है इसमें, फोर्थ एस्पेक्ट होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं चौकोर दृष्टि। हॉस्टाइल नंबर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। दृष्टि मिल रही है जरूर। 1 की दृष्टि डायरेक्टली 8 पे आ रही है, 8 की 1 पे आ रही है, 7 नहीं है। वो सब कुछ अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं। आज हम सिर्फ एक छोटा सा चैप्टर पढ़ रहे हैं विच इज कॉल्ड कंजंक्शंस। 1984 ये दोनों कंजंक्शंस में है। तो अब आप लोग लिखिए कि इन सब कंजंक्शंस की प्रिडिक्शन क्या होती है। ठीक है, जब भी दो नंबर्स कंजंक्ट होते हैं तो उसमें प्रिडिक्शन क्या होती है। अब दो नंबर्स जो कंजंक्ट होते हैं कुछ भी हो सकता है। सागर जी की ग्रिड में दो कंजंक्शंस थे, आपकी ग्रिड में कुछ और कंजंक्शंस हो सकते हैं। लेटर से 3 और 1 कंजंक्शन है। मैं आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए ना एक बार यहाँ पे सेफिरियल ग्रिड को फिर से बना देती हूँ, सो दैट आपको क्लियर रहेगा कि कंजंक्शन कैसे फॉर्म हो रहा है, क्यों फॉर्म हो रहा है, और कौन से नंबर्स के बीच में फॉर्म होता है। सो दिस इज 3 1 9 6 7 5 2 8 4। अब मैं इसमें कंजंक्शन बनाती हूँ। पहला है 3 1 का कॉम्बिनेशन। पहला हो गया 3 1 का कॉम्बिनेशन विच मीन्स जुपिटर एंड सन, प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशंस पॉसिबल। आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, यू नीड सन, क्योंकि सन कैसा प्लैनेट है, द मोस्ट डिसिप्लिन्ड वन। सन हमेशा टाइम पे उगता है। आपकी लाइफ में पंक्चुअल से पंक्चुअल पर्सन भी ऐसा होगा जो कभी हेल्थ खराब हो जाएगी तो उनके काम डिले हो जाएंगे, कभी कहीं पे लेट पहुंच जाएंगे बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, बिकॉज ऑफ समथिंग। बट सन कैसा है, सन आज तक कभी लेट नहीं हुआ। सन ने अपना रोटेशन रेवोल्यूशन जो भी उसके अराउंड होता है, सन को कोई फर्क नहीं पड़ता। सन हमेशा टाइम पे आता है, सो इट इज द मोस्ट डिसिप्लिन प्लैनेट। और जब सन आता है तो एक नया दिन शुरू होता है विच मीन्स नेम फेम न्यू बिगिनिंग शुरू होती है। एंड गुरु नंबर 3 इज डिनोटेड बाय जुपिटर। तो जुपिटर का मतलब क्या है, इन लाइफ इफ यू वांट टू अचीव एनीथिंग यू नीड ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु। सो यू नीड जुपिटर ब्लेसिंग्स। अगर आपका जुपिटर अच्छा है, इवन इन हॉरोस्कोप आपका जुपिटर अगर फर्स्ट हाउस में होता है, इट गिव्स ईगो, बहुत कुछ हो सकता है उसमें, लेकिन बोलते हैं कि आपके एस्ट्रोलॉजी के मोस्ट जो कर्मास हैं वो उनको कट कर देता है। अ वेल प्लेस्ड गुरु कैन डू वंडर्स इन योर लाइफ। इसलिए 3 1 का अगर कॉम्बिनेशन, अगर कंजंक्शन आपके मोबाइल नंबर में बन रहा है तो सबसे पहले आपको बहुत नॉलेज होगी। सन इज लाइक दैट सीईओ जो आगे चलता है तो उसके पीछे 10 लोग चलते हैं। सन इज नॉट दैट प्लैनेट जो किसी के अराउंड रिवॉल्व करता है, सारे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो उन्हें रिस्पेक्ट मिलती है। इसलिए जो 3 1 का कॉम्बिनेशन है इन लोगों को रिस्पेक्ट मिलती है। ये लोग बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अगर टीचिंग जॉब करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सन इनको नॉलेज देगा, जुपिटर नॉलेज देगा। ऑल्सो नंबर 3 काउंसलिंग टीचिंग कंसल्टेशन ऐसे जॉब्स में बहुत हेल्प करता है। तो अगर आप कंसल्टेशन में हैं, टीचिंग वाले जॉब में हैं, आपको अगर पढ़ाई का ज्यादा काम होता है, आप रिसर्च वर्क में भी है, तो नंबर 7 की भी ब्लेसिंग चाहिए और 3 1 का भी कंजंक्शन आपको चाहिए। ऑकल्ट साइंस जो सब कुछ हम पढ़ रहे हैं आज भी जो हम पढ़ रहे हैं, दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ ऑकल्ट साइंस। तो ये आपको ऑकल्ट साइंस में आगे ग्रोथ देता है। आपका कोई भी बेसिकली आप इस कॉम्बिनेशन से तो आप किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे ना तो आप उसमें एक्सेल करते हैं। एस्ट्रोलॉजी करनी है देन ऑल्सो, एस्ट्रोलॉजी हमेशा जुपिटर की ब्लेसिंग से होती है। जुपिटर की ब्लेसिंग कहीं पे आती ही आती है लाइफ में, तभी आप इस मोडालिटी में आ पाते हैं। ठीक है, लॉ से रिलेटेड कुछ करना है। वाई लॉ रिलेटेड, क्योंकि इसमें आपको बहुत करेज चाहिए। ऐसे होता है ना, लॉयर्स अगर आप क्रिमिनल केस फाइट कर रहे हैं, कुछ करते हैं, मेनी टाइम्स यू थ्रेटेड, यू गेट दोस थ्रेट कॉल्स आल्सो, ब्लैकमेलिंग। तो यू नीड अ लॉट ऑफ discipline, you need to be tough, you need courage।
आप अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं, नाउ अगेन देयर इज ब्लेसिंग ऑफ जुपिटर इन दिस कंजंक्शन, तो आपको हीलिंग पावर्स मिलती है। आप अच्छे लीडर्स बनना चाहते हैं, आप अच्छे पॉलिटिशियंस बनना चाहते हैं। पॉलिटिशियंस का मेन एम क्या है? नेम एंड फेम। दे वांट नेम एंड फेम। जितना ज्यादा नेम फेम होगा, जितनी पावर अथॉरिटी होगी, उतना ज्यादा उनका करियर और ब्राइट होगा। राइट और रॉन्ग? सो इसलिए सन की ब्लेसिंग बहुत चाहिए, साथ साथ गुरु की ब्लेसिंग तो हमें हर चीज में ही चाहिए। तो 3-1 का कॉम्बिनेशन होता है अगर, तो ये सारी क्वालिटीज, ये सारे ट्रेट्स होते हैं। आपको हेल्प चाहिए लाइफ में, 3-1 का कॉम्बिनेशन नहीं है तो आप इनमें से, इन चीजों से रिलेटेड, इन ट्रेड से रिलेटेड कुछ भी करना चाहते हैं, यू कैन टेक दिस ब्लेसिंग। कमिंग टू 1-9 विच इज सन प्लस मार्स, 9 इज मार्स। मार्स कौन से लोग होते हैं? फ्रीडम वाले लोग होते हैं, फ्रीडम लवर। उन लोगों को ना, मार्स वाले लोगों को इंटरफेयर करने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, इंटरफेयर करवाने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। दे डोंट इंटरफेयर, दे डोंट लाइक इंटरफेरेंस, सिंपल। नो इंटरफेरेंस, ना कीजिए ना ही करवाइए। उनकी लाइफ की बहुत ही सिंपल फंडास होते हैं, और उनमें बहुत करेज होता है। जो आप आर्मी मैन देखते हैं, नेवी के लोग देखते हैं आप, इन सारे लोगों का मार्स बहुत स्ट्रांग होता है। पुलिसमैन, ये सब जितने भी करेजियस वर्क होते हैं, जो भी सुपर करेजियस वर्क होते हैं, मैंने लॉ में भी बोला कि करेज चाहिए, बट उसमें इंटरनल करेज ज्यादा चाहिए। मार्स मीन्स नेवी फाइटर्स। यू हैव टू बी टफ, यू हैव टू बी स्ट्रांग इंटरनली एक्सटर्नली। तो ये लोग, सबसे पहली ट्रेट आप इसमें क्या लिखेंगे? दे आर फ्रीडम लवर्स। सन भी मिल गया, मार्स भी मिल गया, ठीक है। नो इंटरफेरेंस, दे डोंट लाइक इंटरफेरेंस। इन्हें बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, इन्हें कोई रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है। नो रेस्ट्रिक्शंस, नो बाउंड्रीज। अगर आप पुलिस को बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्ट करके रखेंगे तो क्या वो पकड़ेंगी थीव्स को या रॉन्ग लोगों को? कैच कर पाएंगी? नो। ब्लड, मार्स डिनोट्स ब्लड। तो 1 है, 9 है, हीलिंग कैपेसिटी आ गई, डॉक्टर बनने की कैपेबिलिटी आ गई, लेकिन स्पेशली किसके लिए होता है ये? ब्लड सर्जन्स या ब्लड रिलेटेड जो काम होता है उसके लिए ये ब्लेसिंग बहुत अच्छी है। इसमें भी पॉलिटिशियन का बहुत अच्छा योग बनता है। अब क्यों बनता है सन और मार्स से? आई थिंक मैंने सन मार्स को इतना एक्सप्लेन कर दिया, सो आई नीड नॉट इलेबोरेट ऑन दिस कि क्यों ये लोग अच्छे पॉलिटिशियंस बन सकते हैं। साथ ही साथ इंजीनियरिंग, टेक्निकल चीजों में बहुत अच्छा कर सकते हैं। वाई? बिकॉज यू नो मार्स इज अ वेरी वेरी लॉजिकल प्लैनेट। ठीक है, जब भी मैं कॉम्बिनेशन पढ़ा रही हूँ ना, ये मैं अपने मन से नहीं बना रही हूँ, एवरीथिंग हैज अ लॉजिक टू इट। जो मार्स होता है वो बहुत ही ज्यादा लॉजिकल प्लैनेट है। एक आर्मी कमांडर है, वो इतनी बड़ी फोर्स को गाइड करता है, वो अपने मन से, अपने इमेजिनेशन से तो नहीं गाइड कर सकता है। देयर हैज टू बी सम लॉजिक बिहाइंड। मैं म्यूट हो गई थी। अगर अच्छा लॉजिक नहीं होगा तो क्या वो इतने बड़े आर्मी को गाइड कर पाएंगे? नो। जिन लोगों का टेक्निकल ब्रेन बहुत अच्छा होता है ना, वो लोग भी मार्स से रिप्रेजेंटेड होते हैं। फायर सर्विसेज, मार्स कैसा है? हॉट प्लैनेट है। सन कैसा है? वेरी हॉट प्लैनेट है। तो दोनों मिलके फायर सर्विसेज। सन के पास कोई जा सकता है? मून पे तो हम पहुंच गए, सन के ऊपर किसी ने लैंड किया है अभी तक? या हम सोच सकते हैं सन के ऊपर लैंड करना? बिकॉज इट्स अ फायरी प्लैनेट, इट्स अ हॉट प्लैनेट। एंड मार्स भी हॉट प्लैनेट है। मार्स हमारा ब्लड है हमारी बॉडी में। जब गुस्सा आता है तो क्या होता है? ब्लड बॉईल करता है, राइट? दैट इज वाई फायर सर्विसेज। 3-1-1-9 हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं 6 एंड 7 का कॉम्बिनेशन। 6 एंड 7 का अगर कॉम्बिनेशन होता है तो क्या होता है? 7 मीन्स केतु, 6 मीन्स वीनस। अगर आप लोगों को राहु केतु के बारे में पता है, हेड किसके पास है? आप लोग म्यूट पे हैं, बट ये जो बॉडी होती है, इस बॉडी का जो हेड है वो कौन है? राहु। और जो बॉडी है वो क्या है? केतु। आई थिंक ये तो सभी को पता होगा कि राहु रिप्रेजेंट्स हेड, केतु रिप्रेजेंट्स द बॉडी, राइट? ये हम सबको ही पता है।
तो केतु के पास अपना हेड नहीं है, केतु के पास अपना खुद का ब्रेन नहीं है, इसलिए वो जिसके साथ कंजंक्शन में आता है उसके प्रॉपर्टीज को अक्वायर कर लेता है। केतु यहाँ पे कंजंक्शन में है वीनस के साथ, तो वो मोस्टली वीनस की प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर लेगा। इसलिए ये कॉम्बिनेशन क्या दिखाता है? लव एंड रोमांस। It shows your physical intimacy with your partner. Sometimes it can denote love marriage also. और सिक्स किस चीज का नंबर है? लग्जरी, फैशन, कंफर्ट्स, सारी चीजों का नंबर है। तो ये सब कुछ इससे रिप्रेजेंट होगा। अब आज की लाइफ में हम सबको ये सारी चीजें चाहिए नहीं चाहिए, ये वाले कंजंक्शन में जो भी है, फर्स्ट कंजंक्शन चाहिए हो या नहीं चाहिए हो, सेकंड चाहिए हो नहीं चाहिए हो, ये वाला कंजंक्शन सबको चाहिए। वी ऑल वांट, राइट? तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन होता है। इसलिए मेरे पर्सनल टू फेवरेट कंजंक्शंस है 3, 1 एंड 6, 7। किसी की भी लाइफ में हस्बैंड वाइफ की इशू आ रही है, 6, 7 की कंजंक्शन ले लीजिए। आपके फिजिकल रिलेशनशिप में इशू आ रहा है, 6, 7 का कंजंक्शन ले लीजिए। आपकी अगर लग्जरीज में आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है, 6, 7 के कंजंक्शन से ये चीजें रिजॉल्व होने लगती हैं। ओके, लेट मी जस्ट मेक लिटिल स्पेस ऑन द बोर्ड। उसके बाद हम आगे के कंजंक्शंस को पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया। 6, 7 में ना कभी कभी एक चीज और है, 6, 7 जिसके नंबर में आया होता है नेचुरली, कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनकी सेकंड मैरिज हो गई होती है। ठीक है, बट उसका मतलब डिवोर्स नहीं है, ये प्यार को बढ़ाता ही है। लेकिन बहुत बार ऐसी प्रिडिक्शन कुछ और कॉम्बिनेशन के साथ ऐसे किया जा सकता है कि उनकी सेकंड मैरिज हो गई है। नाउ नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज 9 एंड 5। 9 और 5 क्या हुए? सॉरी, नॉट 9 एंड 5। ये नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज 7 एंड 5। ठीक है, अब अगेन क्या हुआ? केतु आ गया मर्क्यूरी के साथ। तो इसलिए क्या हो गया? अब केतु क्या प्रॉपर्टीज अक्वायर करेगा? मर्क्यूरी की प्रॉपर्टीज अक्वायर करेगा। मर्क्यूरी का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंस, स्पीकिंग स्किल्स, अच्छी राइटिंग स्किल्स, अच्छी एनालिटिकल स्किल्स, अच्छी बिजनेस एक्यूमेन, ये सब मर्क्यूरी हमें देता है। तो इसलिए जब भी 7, 5 का कंजंक्शन है, ये लोग कैसे होंगे? These people will be good writers, they will be good speakers, they are going to be good businessmen। इनके मदर या डॉटर के साथ रिलेशंस अच्छे होंगे, इनके साथ गुड रिलेशंस होंगे, बिकॉज दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय मर्क्यूरी। ये लोग अपना मनी अर्न करने में बिलीव करेंगे, अपना मनी अर्न करने में बिलीव करेंगे। अभी नेक्स्ट कंजंक्शन पे आ जाते हैं। 7, 5 भी हो गया, अब है 2 एंड 8। यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। आई होप यू ऑल आर एबल टू फॉलो। 2 और 8 को देखते हैं। 2 मीन्स मून, 8 इज सैटर्न एनर्जी। मून और सैटर्न, मून क्या होता है? हमारा मन है। मून रिप्रेजेंट्स आवर सबकॉन्शियस माइंड। एंड 8 क्या होता है? 8 इज सैटर्न। साढ़े सात ही पता है सब लोगों को, इतनी लंबी क्यों चलती है? बिकॉज सैटर्न को कंसिडर किया जाता है द स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट। कंसिडर क्या किया जाता है? इट इज द स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट। ठीक है, सैटर्न को एक जज बोला जाता है, बहुत ही लेमैन टर्म में मैं बोल रही हूँ, जज बोला जाता है, न्यायाधीश। कि आपने जो कर्मास किए हैं उनका जो भी फल है वो आपको सैटर्न से मिलता है। तो सैटर्न को ये बोला जाता है।
सैटर्न इज एन ओल्ड पर्सन, अ वेरी ओल्ड पर्सन। जब हम बहुत ओल्ड हो जाते हैं, अगर बॉडी में स्टेमिना कम हो जाता है, ओल्ड का मतलब एज से ओल्ड नहीं है। एज इज ओनली अ नंबर। ओल्ड होना इज अ स्टेट ऑफ माइंड ऑल्सो। तो वो लोग धीरे धीरे चलेंगे, लेजी हो जाएंगे किसी भी चीज में, तो एक मन है और मन में स्लोनेस आ गई। सैटर्न मतलब काम थोड़े से अटक अटक के होना, तो एक टू नंबर क्या है, आपका मन है। और सैटर्न की एनर्जी इसके साथ में अगर मिल गई, इसका मतलब क्या है कि बहुत स्लोनेस, डिले होना, मन में आपको हमेशा लगेगा कि सब चीजों में डिले हो रहा है, सब चीजों में प्रॉब्लम आ रही है, बहुत धीरे 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 कोई चीज प्रोसेस होगी। इसलिए ये कंजंक्शन आपको क्या दिखाता है, नेगेटिव थॉट्स। ये कंजंक्शन आपको दिखाता है स्ट्रेस। अब आपके कॉम्बिनेशन में अगर 2 और 8 है, तो आप लोग खुद ही गेज कर लीजिए क्या ये चीजें हो रही हैं। हो सकता है आप नोइंगली अननोइंगली कुछ रेमेडीज कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में शायद ये चीजें नहीं हो रही हो, बट प्रोबेबिलिटी इज कि आप इन चीजों से गो थ्रू करेंगे ही करेंगे। नेगेटिव थॉट्स हो गए, स्ट्रेस हो गए, टेंशन हो जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, मूड स्विंग्स होंगे। आप लोग चैट पे लिख सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन जिसके पास है, बहुत लोगों के घर में सीपेज मिलेगी। शायद आपको पता भी नहीं हो, लेकिन मोबाइल नंबर में अगर ये कॉम्बिनेशन है ना, तो आज जाके चेक कीजिए, घर में कहीं ना कहीं सीपेज होगी। ऑफिस में होगी, घर में होगी, कहीं पे कुछ लीकेज होगा। लेकिन अगर आपके कर्मास बहुत अच्छे हैं, अगर आपके कर्मा बहुत अच्छे हैं, इन दैट केस ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, इफ कर्मास आर एक्सीलेंट, कर्मास अगर पॉजिटिव है, तब ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत सारा लिक्विड कैश देगा। प्रॉपर्टी बनाने के लिए 8 नंबर का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। और जब भी मैं किसी का मोबाइल नंबर डिजाइन करती हूँ, मैं 8 नंबर बहुत बार देती हूँ। मे बी मैं 2 और 8 नहीं दूं साथ साथ, लेकिन 8 नंबर का यूज मैं बहुत बार करती हूँ। क्यों करती हूँ ये सब कुछ आपको पता चलेगा जैसे धीरे धीरे हम कोर्स पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमें 8 को निकाल देना है या 2 को ही निकालना है या 4 को निकालना है। हमें बहुत सारी चीजों को देख के कॉम्बिनेशन बनाना होता है। ओके, नेक्स्ट वी कम टू 8 and 4। नाउ 8 इज सैटर्न एंड 4 इज राहु। तो राहु भी हमें स्ट्रगल देता है, हमारे काम में डिले कराता है। 8 तो हमें देता ही है स्लोनेस। तो ये दोनों अगर मिल गए, लाइफ में सुपर स्ट्रगल आएगी। ठीक है, सुपर स्ट्रगल, डिलेज इन वर्क, डिलेज आएंगे, डिलेड काम होगा, हर चीज, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा रहेंगे। क्योंकि राहु क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट एक ट्रेट होता है राहु के लिए, वो क्या होता है, राहु ना हमारे माइंड को करप्ट करता है। इट गिव्स अस लॉट्स ऑफ इल्यूजन्स। मैंने कहीं पे कुछ बोला था कि राहु हमें इल्यूजन में रखता है, और मुझे कमेंट आ गया था कि मैं राहु से गवर्न हूँ और मुझे कभी इल्यूजन्स नहीं हुए हैं, सो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, ऐसे करके। ठीक है, अब देर इज नो पॉइंट ऑफ फाइटिंग विद एनीबडी। जो पर्सन एक इल्यूजनरी लाइफ में लिव कर रहा होता है, जिसे इल्यूजन होता है, उसे पता होता है, उसे समझ में आता है मुझे इल्यूजन है, समझ में आ जाएगा तो इल्यूजन रहेगा ही नहीं ना। सो बेसिकली क्या होता है, आप फैक्ट को फैक्ट की तरह नहीं देखते हो, वो आपको स्ट्रेस देता है। आपके दिमाग में ना, आपके माइंड में राहु आपको इतना स्ट्रेस ऑफ, सिचुएशन ऑफ स्ट्रेस इतना ज्यादा क्रिएट कर देता है राहु आपके माइंड में, कि आप चीजों को एज इट इज नहीं विजुलाइज करते हो। मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल, ये मेरा फेवरेट ही प्रोवर्ब है, मैं इसे बहुत यूज करती हूँ। कुछ नहीं होगा, प्रॉब्लम होगी इतनी छोटी सी, और उसका विजुअलाइजेशन आपके माइंड में बहुत बड़ा हो जाएगा। आपके किसी के साथ थोड़ा सा कुछ टेंशन हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, अब आप किसी और ही जोन में चले जाओगे। राहु वाले लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, इनको जब डिजीज आती है ना, मोस्टली इनका जो डिजीज होता है वो डायग्नोस नहीं हो पाता है।
कुछ कुछ मेडिसिन खा लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, बट एक्चुअल डिजीज डायग्नोस नहीं हो पाता। ये राहु का ट्रैप होता है कि वो आपको फैक्ट नहीं देखने देता है, वो स्ट्रेस का सिचुएशन क्रिएट करके रखता है हमेशा। ओके। एंड ऑल्सो ये आपको बनाता है फ्लर्टिशियस, ये आपको एक्सीडेंट्स के लिए भी प्रोन कर देता है थोड़ा सा, थोड़ा सा ये आपको एक्सीडेंट प्रोन भी कर देता है। वर्कोहॉलिक आप हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि 8 और 4 ने ना हमेशा स्ट्रगल देखा होता है, इतना स्ट्रगल देखा होता है, इतना स्ट्रगल देखा होता है इन लोगों ने कि ये लोग वर्कोहॉलिक हो जाते हैं। कुछ लोग कैसे होते हैं, स्मार्ट वर्कर्स होते हैं। सैटर्न कौन है? जो आपके पास फुल टाइम हेल्पर्स होते हैं, जो जैसे आपके पास 24/7 के लिए कुक है कोई, ये सब होते हैं। और 4 क्या हुआ, स्वीपर होते हैं। ये लोगों का काम कैसा होता है, नॉन स्टॉप करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। और वो ओनर जिसने सर्वेंट को रखा है, काम तो वो भी करवा रही है, बट वो स्मार्ट वर्क करवा रही है। उन्होंने अपनी कुक को बोला कि जाओ जाके खाना बनाओ, और जो ओनर है वो बाद में जाएंगी, 5 मिनट स्पेंड करेंगी, टेस्ट करके उसको ठीक करके वापस आ जाएंगी। सो शी डिड द स्मार्ट वर्क। बट सैटर्न जो लेबर है वो कैसी है, वो करे जा रही है, काम करे जा रही है, करे जा रही है। स्वीपर है, वो हर घर घर में जाके कूड़ा इकट्ठा करते रहते हैं, करते रहते हैं। तो ये लोग वर्कोहॉलिक होते हैं। इन लोगों की लाइफ में मतलब द एम इज कि आपको वर्क 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 करते रहना पड़ेगा ही पड़ेगा। समटाइम्स ये लोग फ्लर्टिशियस हो सकते हैं, नॉट ऑलवेज, बट फ्लर्टिशियस हो सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाना, फ्लर्टिशियस नेचर होना, अननेसेसरी या बैड अट्रैक्शन होना, इट इज ऑल अ ट्रैप ऑफ राहु। एक क्रॉनिक डिजीज आता है, ये तो एक ट्रैप है जिसे निकलना बहुत ही मुश्किल है, क्रॉनिक डिजीज का, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस का। ये रहता ही रहता है। ओके। आई मैडम आपसे होप कि आप। रिक्वेस्ट है कि कुछ नंबर की प्रिडिक्शन भी कर देना, अगर जी जी, पॉसिबल हो तो। ओके 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 सर, तो आई जी थिंक ऐसे करते हैं कि आज ही कॉम्बिनेशंस को सर यहीं पे एंड कर देते हैं। जी कॉम्बिनेशंस तो बहुत सारे होते हैं। जी। जिनका कैमरा ओपन हो और जिनके हैंड रेस हो, जी जी उनमें जी से हम सर। किसी लकी 5 लोगों के मोबाइल के प्रिडिक्शन करते हैं, और वो बताएंगे कि ये प्रिडिक्शन कुछ हद तक ठीक है या बहुत ज्यादा हद तक ठीक है। फिर उसके बेस पे हम काम करते हैं, ठीक है मैडम? यस सर। जी। तो उसके बाद कुछ रेमेडीज भी देंगे मैडम। स्टॉप शेयरिंग करेंगे एक बार। जैसा कि आप सबको पता है कि क्लास आ रही है कंप्लीट, क्योंकि स्मॉल क्लास के अंदर पूरी जानकारी दे पाना तो बहुत मुश्किल होता है। 5 डेज, 5 दिन की ये क्लास, 5 डेज की ये क्लासेस है। और ये कंप्लीट प्रिडिक्शन मोबाइल न्यूमरोलॉजी होने वाली है, एडवांस प्रिडिक्टिव मोबाइल न्यूमरोलॉजी होने वाली है। किसी का भी नंबर, किसी भी कंट्री का नंबर के साथ आप उसको देखकर उसके बारे में बहुत सारी चीजें प्रिडिक्ट कर पाएंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल वर्कशॉप है, प्लेटफॉर्म पे लगभग 3 या 4 बार हो चुकी है, और बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट हैं, और बहुत ही एक्यूरेट प्रिडिक्शन इसकी जाती है। बहुत बार डिपेंड करता है कि वो नंबर आपके पास कब से है, या आप उसको कितना यूज करते हैं, या लोगों के आपके पास कितने फोन आते हैं, लेकिन ये तो तय है कि ये आपकी लाइफ को प्रभावित करते ही करते हैं। क्योंकि हर नंबर में एक फ्रिक्वेंसी होती है, और एक ही नंबर 2 जनों के पास नहीं होता, सबके पास अलग अलग नंबर होते हैं, ये बात भी सही है। तो हर व्यक्ति के पास एक अलग फ्रिक्वेंसी है, और हर व्यक्ति के पास एक अपनी डेट ऑफ बर्थ है, उससे वो नंबर सिंक्रोनाइज है या नहीं, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। कंटेंट बहुत बड़ा है, 5 दिन की क्लास के अंदर ये कवर किया जाएगा। एनर्जी एक्सचेंज 50% ऑफ के अंदर अभी आ रहा है, 1770 रुपए में। इसमें आपको कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन, 6 मंथ तक वीडियो रिकॉर्डिंग्स जो कि लाइव क्लासेस की होंगी, वो आपको किसी कारण से अगर आप मिस कर देते हैं तो वो प्रोवाइड की जाएंगी। इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा जो आपके पास 1 साल तक रहेगा। नोट्स आपको आपके खुद के बनाने हैं 1 साल के अंदर, 5 दिन के नोट्स 1 साल में आराम से आप इसके बना सकते हैं। 5 फरवरी यानी कि लगभग 4 दिन बाद ये क्लास स्टार्ट हो रही है। इसका जो बैच टाइमिंग रहेगा वो आफ्टरनून का रहेगा, 3 बजे का। 5 तारीख की ये क्लासेस हैं,
3 बजे का इसका बेस्ट टाइम है। लाइव ऑन जूम रहने वाली है। 5 दिन की क्लासेस रहेंगी। 1770 रुपये इसकी एनर्जी एक्सचेंज है। कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, स्टडी मटेरियल सभी आपको दिया जाएगा। हर क्लास के अंदर क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं। जब वो पूरे हो जाते हैं उसके बाद ही क्लास एंड होती है। क्लास 5 दिन की होने के बाद भी 1 से 1.5 महीने तक मैडम ग्रुप में एक्टिव रहती है। वहां पर आप 5 दिन की क्लास के लिए 2 महीने तक क्वेश्चन आंसर जितने चाहिए पूछ सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन आंसर करने हैं तो आप अपने क्वेश्चंस ग्रुप में पूछ सकते हैं। उसका भी मैडम आपको देर सवेर उसमें आंसर करेंगे। पर 2 महीने तक तो वो एक्टिव रहती है। जितने भी आप क्वेश्चन पूछोगे उसके आंसर आ जाएंगे। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि जिस तरीके से मैडम पढ़ा रही हैं, तो कोई क्वेश्चन आपके मन में वैसे भी रहने वाला नहीं है, ये भी मैं आपको गारंटी देता हूँ। अब आप जो लोग हमारे परिवार से पहले से जुड़े हैं, उन्हें तो पता है कि पेमेंट कहाँ करना है और स्क्रीनशॉट कहाँ भेजना है। जो लोग इस बार फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, सभी का स्वागत करता हूं मैं। पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर है 9675176666। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस नंबर पे आपको पेमेंट करना पड़ता है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको सिर्फ मेरे नंबर पे करना है। बहुत बार आप इस पे पेमेंट करके इसी पे स्क्रीनशॉट शेयर कर कर फ्री हो जाते हैं। फिर आपको पेड ग्रुप में कभी कभी डाल नहीं पाते हम। तो आपके सामने बैंक डिटेल है और तीनों ही आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं तो मेरा नंबर आप सब लोग नोट कर लीजिए। किसी भी तरह की जानकारी के लिए, रिकॉर्डेड कोर्स खरीदने के लिए, क्रिस्टल्स वगैरह लेने के लिए, सभी के लिए आप मेरे नंबर पे ही आपको संपर्क करना रहता है। और पेमेंट की स्लिप को भी आपको मेरे नंबर पे ही शेयर करना रहता है। 9675176666 पे पे करने के बाद मेरा नंबर 7665559566 है, उस पर आपको पेमेंट की स्लिप को शेयर करना है। हर पोस्टर में दोनों ही नंबर आपको मिल जाएंगे। हर पोस्टर पे मेरा नंबर भी है। तो ये आप लोगों के लिए एक जानकारी थी। अब मैडम प्रेडिक्शन करने वाली है। अब मैडम आप ही चूज कर लीजिए अगर आपको करना है। किसी भी 2 जेंट्स और 2 लेडीज का आप ले लीजिए। और मैं आपको पहले ही कह दूं, जिनका नहीं आएगा वो बिल्कुल निश्चिंत रहे। 1770 रुपए की क्लास करें। आप दूसरा की भी भविष्यवाणी आराम से कर सकते हैं या आप उसके भूतकाल के बारे में भी बता सकते हैं। और 2 दिन तक सेम आईडी सेम पासवर्ड से आपको आना है। और भी बहुत सारी जानकारी आपको हम शेयर करने वाले हैं आपके हेल्थ को लेकर, जो कि मेडिकल न्यूमरोलॉजी और मेडिकल प्रोनोलॉजी में हम कवर करेंगे 2 दिन तक। जी मैडम, प्लीज चूज करिए। दिखाई दे रहा है शेर सिंह बुकेर जी का। थैंक यू मैम। राधे राधे शेर सिंह जी। जी बताइए आपका मोबाइल नंबर। मैम 94160। सॉरी सॉरी, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, इट्स नॉट ऑन पेंसिल मोड। यस, 96 9416 9416 जीरो 0। 80056। ये है आपका नंबर। जी मैम। थैंक। ठीक है, चलिए जैसे मैंने बोला था, सभी लोग प्लीज इनकी ग्रिड बना लीजिए। आप लोगों को पूरा प्रिडिक्शन नहीं आता, बट एटलीस्ट ग्रिड तक आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे सबके सामने ग्रिड बना रही हूँ। एंड इनके नंबर में 2 0 है, तो वो उससे आपको और क्लैरिटी मिल जाती है। सो दिस इज 9, दिस इज 4, दिस इज 1, देन वी हैव 6 6, देन वी हैव 8 8, एंड देन वी हैव 5, एंड देन वी हैव 6। ठीक है, तो सबसे पहले इनका देखिए कंजंक्शन बन गया 1 9। फ्रीडम लवर है, इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा नहीं पसंद है, बोल्ड है, करेजियस है, और ये सारी बहुत ही अच्छी क्वालिटीज भी होती हैं। उसके बाद इनका है 9 5 का कॉम्बिनेशन भी बनता है, तो जर्नलिज्म के फील्ड में, बिजनेस एक्यूमेन में, रिलेशंस बनाने में, इन चीजों में अच्छे होंगे, रीडिंग राइटिंग ये वाली स्किल्स में। ही इज गोइंग, यू आर गोइंग टू डू रियली रियली वेल। थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं, थोड़े शार्प माइंडेड तो डेफिनेटली है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं। बट नेगेटिव थिंकिंग भी और स्ट्रगल भी कहीं ना कहीं होगा। तो अच्छी चीजें होने के बाद भी बट स्ट्रगल रहेगा, नेगेटिविटी आ सकती है उसके बाद भी। शार्प माइंडेड बहुत होंगे, कनेक्शंस अच्छे बना लेंगे।
करेजियस और बोल्ड रहेंगे, बट स्ट्रगल रहेगा हर चीज में जो भी करेंगी। डिस्पाइट कि आप वैसे आप बहुत ज्यादा करेज फील करेंगे। अगर हम हॉस्टाइल नंबर्स भी देखेंगे तो आपके पास है 1 and 6, यू हैव 6 and 5 ऑल्सो विच इज योर हॉस्टाइल नंबर। पैसे भी, पैसों में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, डोमेस्टिक लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, पैसे थोड़े कहीं पे हो सकता है कि स्टक भी हो जाए, इस तरह का कुछ इशू आ सकता है। फादर के साथ कुछ इशू, या फादर से कोई इशू, या गवर्नमेंट से रिलेटेड इशू, जैसे आपने कुछ क्रॉस किया, कुछ जंप किया, फाइन आपको लग गया। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि जो सर्वेंट्स है घर के, वो जल्दी जल्दी छोड़ के चले जाए, इस तरह के भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो प्रिडिक्शन तो और भी कर सकते हैं सर, पूरा ही नंबर प्रिडिक्ट करें इनका? मैडम जो इनको नहीं पता है वो भी बताइए, और उनसे बात करवाइए कि सही है गलत है, कितना परसेंट सही है वो बताएंगे। ऐसा है सर? जी सर। जी मैम, ये वन एक्सपेंडिचर नाइन। भी बहुत होगा, लग्जरी तो पसंद होगी लेकिन एक्सपेंडिचर बहुत हो जाएगा, खर्चा बहुत हो जाएगा। जी मैम, 19 वाला कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से शूट करता है। 8-4 वाला भी अच्छे से शूट करता है। 5-4 और ये 9-4 वाला कॉम्बिनेशन कुछ ज्यादा ठीक नहीं लगा मैम, इसमें थोड़ा सा शार्प कुछ। माइंडेड नहीं है आप? शार्प माइंडेड नहीं है, यू आर ये नॉट ये एन ये इंटेलिजेंट है मैम, पर्सन? ये है शार्प मैम। माइंडेड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बोल देते हैं, स्ट्रेट कोई चीज फॉरवर्ड है ये। कभी नहीं नाइन बोलनी नाइन होती। फाइव 9-5 कॉम्बिनेशन में आएगा मैम ये। यस, 9-5 होता है। स्ट्रेट ये फॉरवर्ड है, बोल देते हैं मुंह ये भी पे जब एग्जैक्ट कुछ प्रॉब्लम होती है। यस, तो यही सब एग्जैक्ट तो होता है इसमें। एग्जैक्ट है ठीक मैम। 5-4 में है, क्या रहेगा मैम? अब सर वो सब पूरे वो सारे सब तो हम आपको कॉम्बिनेशन पेड क्या? क्लास में बताएंगे ही बताएंगे, हम तो सिर्फ आपको ये प्रिडिक्शन बता रहे हैं कि जी। ये चीजें हैं, क्या आप में है हाँ या ना कह सकते हैं आप। यस है सर। लेकिन स्ट्रगल रहेगा, नेगेटिव थिंकिंग भी आएगी, और स्ट्रगल रहेगा, कोई भी चीज करेंगे अटक की होगी, और लग्जरी की डिजायर तो है लेकिन खर्चे हो जाते हैं। जी, थैंक यू। ओके ओके। मैडम इनको नंबर बदलने की क्या आवश्यकता है? यस, 100%, 100% इट इज रिक्वायर्ड। और इनफैक्ट अगर अभी आपके नंबर के लिए मैं आपको अगर रेमेडी भी दूंगी तो प्लीज आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप ना ओम फ्रॉम शुक्राय नमः, प्लीज इसको एवरी डे एटलीस्ट 28 टाइम्स चैंट कीजिए। आपके थोड़े से लग्जरीज में, डोमेस्टिक लाइफ में, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा बेनिफिट आएगा। जी। अगर आप नंबर चेंज करेंगे या इस विद्या को जानेंगे, वैसे भी अंक शास्त्र बहुत ही पावरफुल साइंस है, बहुत ही इजी टू लर्न है, थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और उसमें मोबाइल न्यूमरोलॉजी, जो कि आज की तारीख में हर व्यक्ति के पास मोबाइल है ही है, और मेरे पास तो चार चार है, तो उसके ऊपर तो बहुत ही निर्भर करता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे फिल्म स्टार हैं या ऐसी पर्सनैलिटीज हैं, या बहुत सारे जगह पर आपने देखा होगा कुछ वीआईपी नंबर आपको नजर आते हैं। वीआईपी नंबर लेने के चक्कर में अगर वो भी आपने केवल नंबर देखकर लिए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि उन नंबरों ने आपको चूज किया है, आपने कभी नंबर देखकर नहीं किया है। आप सोचते हो कि मैंने ये नंबर लिया है, ऐसा कभी भी नहीं होता है, वो आपके पास घूम फिर कर आते ही आते हैं। लेकिन इस विद्या को सीखने के बाद थोड़ा ऐसा ये टूल है जिसको आप मॉडिफाई कर कर अपने डिजायर के अनुरूप अच्छे नंबरों के साथ ये ले सकते हैं। बहुत सारी चीजें इसमें आपको सीखने को मिलेंगी, बहुत ही अमेजिंग इसके रिजल्ट्स हैं। अब एक गौरी जी का ले लेते हैं। गौरी जी दो दो हाथ ऊपर कर रही हैं, गौरी जी आपका नंबर बताइए। एंड बैड नंबर देखिए आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला एक्सेसिव मार्स की एनर्जी, शेर सिंह जी के पास जो भी कॉम्बिनेशंस थे, बट एक्सेसिव वीनस की भी एनर्जी थी। वीनस इज गुड फॉर लग्जरी एंड कंफर्ट, बट एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। उनको मनी में, लव लाइफ में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, इसलिए मैंने बोला चेंज नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट ये रेमेडी जरूर कीजिए। बट आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज कि आप चेंज कर लेंगे नंबर तो बेटर होगा। यस गौरी जी। राधे राधे मैम। राधे राधे गौरी जी। जी। मैम मैं मेरे बेटे का पूछना चाहूंगी मोबाइल नंबर सेवन जी, सिक्स 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। जी बताइए। सेवन 76 9 7 97 6 4 64 5 1 51 5 5।
इस नंबर का टोटल क्या है गौरी जी, आपने किया हुआ है क्या? आई थिंक हाँ मैम, किया तो है, भूल गई हूँ मैं। 50 आ रहा है जहां तक मैम। ओके। एक्सेस ऑफ मर्क्यूरी एनर्जी आपने एनीवेज ले ली है इसमें, ठीक है। चलिए इनकी ग्रिड बनाते हैं। ऑल दो अभी इसमें क्या कॉम्बिनेशन है, साथ साथ उनसे भी प्रिडिक्शन होती है, बहुत कुछ होता है। फ्रीडम तो इनको चाहिए, ठीक है। आप बहुत ज्यादा इंटरफेयर करेंगे, ही इज नेवर गोइंग टू लाइक इट। अगर आप बहुत ज्यादा पीछे भी पड़ेंगे उससे भी कोई फायदा नहीं होने वाला है इनके केस में। तो इसलिए प्लीज थोड़ा सा उस चीज का ध्यान हमेशा और जरूर रखिएगा ही रखिएगा। लेकिन इनको ना, अपने अगर ये कुछ भी बिजनेस करना चाहेंगे, अगर इनका कोई बिजनेस होगा तो उसमें इनको ग्रोथ बहुत अच्छी मिलेगी, क्योंकि बिजनेस पॉइंट से इनका नंबर बहुत अच्छा है। किसी भी ओके। तरह का और कोई भी अगर बिजनेस करना चाहेंगे, और बिजनेस के लिए जो एप्टीट्यूड होता है ना, वो भी जी। इनका बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन थोड़े से लेजी हो सकते हैं, बीच बीच में लिथार्जीनेस आ सकती है, ऐसा मन करेगा कि अभी इसे छोड़ के वो कर लूं, वो छोड़ के ये कर लूं। जबकि एक्यूमेन और ब्रेन दिया है, कैपेबिलिटी है इनके पास, लेकिन फिर भी इनको ये सारी चीजों की फीलिंग बहुत ज्यादा रहेगी। गवर्नमेंट जॉब होगी, कुछ होगा तो उसमें बहुत अच्छा करेंगे, हाई कॉन्टैक्ट्स भी रहेंगे। और इंटरनेशनल ट्रैवल और टूर भी अगर कुछ करेंगे तो उससे भी इन्हें बहुत बेनिफिट मिलेगा। लेकिन क्योंकि नंबर 5 एक्सेस एनर्जी में है, 6 और 9 का जो कॉम्बिनेशन होता है साथ साथ, वो इतना अच्छा नहीं होता है। अगेन वो भी आपको आपकी डोमेस्टिक लाइफ में इन सब चीजों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देता है। तो इसलिए आई थिंक आपको एक बार आप इसमें थोड़ी सी 5 की एनर्जी को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, इज व्हाट आई वुड रेकमेंड। अदरवाइज आप एक काम जरूर कीजिए कि गाय को हरा पालक जरूर खिलाइए। जी मैम, इसमें शेयर तो मार्केट यू में कुड, सबसे उसके लिए थोड़े से कॉम्बिनेशंस और चेंज करने पड़ेंगे, बट जो वैसे उनका नेचर ट्रेट था उससे आप रिलेट कर पाए गौरी जी। जी बिल्कुल रिलेट करता है, बिल्कुल रिलेट करता है। चलिए, और जबकि अभी हमने पूरा पूरा प्रिडिक्शन नहीं किया है, अभी इसमें और भी बहुत सारी चीजें कॉम्बिनेशंस बची हैं, बट फॉर शेयर मार्केट थोड़ी सी नंबर्स की एनर्जी और एक्टिवेट करनी मैं पड़ती है, आपका ठीक है। कोर्स डेफिनेटली कर रही हूँ मैम। थैंक यू गौरी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम, नितिन जी का ले लेते हैं। हाँ, राधे राधे, जय माता दी। जय माता राधे दी। राधे नितिन जी। मैडम मैम स्टॉप मेरा शेयरिंग मोबाइल करके आप अपने यहाँ पर ही कैलकुलेशन कर लीजिए। जी। जी। जी सर मैम बताइए। 75320। आपका नंबर है 75320 94580। 94580। जीरो। यस, गिव मी 1 मिनट। बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस है, हाँ स्ट्रेस एंड यस अभी। स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। हाँ मैम। तो मोबाइल नंबर को प्लीज, मैं तो रेकमेंड करूंगी कि आप तुरंत चेंज कीजिए, मतलब कोई और रेमेडी मैं बताऊं उससे बेटर है सबसे पहले तो कि आप अपने मोबाइल नंबर पे प्लीज प्लीज वर्क कीजिए। बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, और अच्छी तो आपने इसमें कोई बहुत ज्यादा कोई अच्छी ब्लेसिंग ली ही नहीं है। प्लस लोग आपकी बातों से कभी कभी थोड़ा अनॉय हो जाते हैं, थोड़ा लगता है कि अरे ये क्या बोल रहा, क्यों बोल रहे हैं ऐसे, बुरा लग जाता है नहीं आपकी बातों का भी। नहीं, ऐसा बाहर में तो नहीं है, बट हाँ मतलब रिलेशन में कह सकते हैं आप। रिलेशन बट में बुरा बाहर लग में ऐसा जाता है, कुछ बाहर नहीं। के लोगों हाँ। से तो हम वैसे भी स्वीट टॉकर्स ही होते हैं ना। रियलिटी तो हाँ हमारी उन्हें, मतलब हम रियल सेल्फ तो अपने रिलेशन में ही होते हैं ना। तो वो सारा मतलब कंट्रोल मोस्टली। बेटर हो जाएगा। एक चीज जरूर कीजिए, एवरी सैटरडे एक सरसों का तेल जलाकर पीपल के पेड़ के नीचे प्लीज जरूर रखिए। बट बहुत स्ट्रेस स्ट्रगल रहेगा, मेंटली भी फिजिकली भी स्ट्रगल रहेगा, और कोई गोल्स भी अचीव करने हैं तो इजीली आपके गोल्स बहुत ज्यादा आप जल्दी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो अभी मेरे को कौन सा नंबर लेना चाहिए? नंबर के लिए पूरा रीडिंग करना पड़ेगा, या तो आप खुद सीख सकते हैं और यू कैन टेक कंसल्टेशन फ्रॉम एनीवेयर। लेकिन दिस डेफिनेटली नीड्स टू चेंज। बट मैम अभी ये मेरा बहुत पुराना नंबर है, लाइक 15 साल हो गए होंगे।
जब और मैं कोर्स ये पढ़ाती स्ट्रगल हूँ, जो अभी मेरे यस, साथ 1.5 साल से हुआ है अभी। इससे यस, आई पहले विल मेरी टेल लाइफ यू, बहुत अच्छी थी। यस, आई विल टेल यू समथिंग कि जो हमारे बहुत सारे नंबर्स कब एक्टिवेट होते हैं उसका भी पीरियड आता है कि हमारा कोई नंबर कब क्यों एक्टिवेट हो रहा है। सेकेंड थिंग आई विल टेल यू कि मोबाइल नंबर बहुत टाइम से भी अगर है तो इन द कोर्स ऑल्सो वी टीच कि आपको अपना मोबाइल नंबर थ्रो करने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट टेक एन एड ऑन नंबर और आप उससे अपने आउटगोइंग कॉल्स करना शुरू कर सकते हैं सो दैट यू कैन रीप द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट। ठीक है मैम। मैडम ठीक ये है बात नितिन पे जी। मेरे को एक चीज और पूछनी थी। इस कोर्स में हम क्या क्या सीखेंगे वो नहीं बताया आपने। जी, तो मैं इस कोर्स के कंटेंट्स बता देती हूँ। सबसे पहले हमने देखा कि ग्रिड कैसे बनती है। देन हमने देखा कि कंजंक्शन की प्रिडिक्शन कैसे की जाती है। सो ग्रिड बनाते हैं हम, उसके बाद हम कंजंक्शन की प्रिडिक्शन को करते हैं। फिर होता है हॉस्टाइल नंबर्स। अब सारे नंबर जरूरी नहीं है कि पास पास में ही हो, कुछ नंबर हॉस्टाइल नंबर्स होते हैं, थोड़े थोड़े गैप में नंबर्स प्लेस्ड होते हैं, उनकी क्या प्रिडिक्शन की जाती है। उसके बाद होती है चौकोर दृष्टि विच मीन्स फोर्थ एस्पेक्ट। आपने एस्ट्रोलॉजी में ये सुना होगा बहुत ज्यादा की दृष्टि होती है, एस्पेक्ट्स होते हैं, प्लैनेट्स एक दूसरे को दृष्टि देते हैं तो क्या इम्पैक्ट होता है। उसी तरह से मोबाइल नंबर के भी जो प्लैनेट्स हैं वो भी आपको दृष्टि देते हैं। आपके डायगोनल रिलेशंस होते हैं वो भी हम सीखते हैं। नंबर्स रिपीट भी होते हैं। अब 6 नंबर है वो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 9 नंबर है वो 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो रेपिटेशन ऑफ नंबर का भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है। हमारी शॉर्टकट्स होते हैं। अगर हमारा नंबर 6 और 8 मोबाइल नंबर में साथ साथ प्लेस्ड है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। और अगर हमारा नंबर 8 और 9 प्लेस्ड है साथ साथ तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। उससे भी बहुत जल्दी आपकी लाइफ में चेंज आ जाता है। आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ की टोटल का क्या इम्पैक्ट होगा, आप क्या टोटल चूज करें, आप अपने फोन को किस डायरेक्शन में चार्ज करें, क्या वॉलपेपर यूज करें, हैंडसेट का कलर क्या होना चाहिए, आपके लिए लकी मोबाइल नंबर क्या होगा, आपके लिए लकी टोटल मोबाइल नंबर क्या होगा। ये सारी चीजें सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे विद ऑल रेमेडीज एंड एवरीथिंग, अ कंप्लीट सोल्यूशन इन अ 4 to 5 day क्लास। जी 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 मैडम, जी जी जी। तो इस तरीके से 1770 में आपको एक कंप्लीट एडवांस प्रिडिक्टिव मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स बताया जाएगा और बहुत इजीली आप इसको कर पाएंगे। अभी तो केवल ऊपर ऊपर से सिर्फ आपका नंबर देख के ही बता पा रहे हैं, लेकिन अगर आप कंप्लीट इसको 10-15 मिनट 20 मिनट बैठ के देंगे ना तो एक्यूरेट प्रिडिक्शन जाएगी आप सब लोगों की। अब मैडम एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। जी। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, यशराज जी का ले लेते हैं। यशराज जी, यशराज जी अनम्यूट कीजिए। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग, हाउ आर यू। Fine, ma'am. My number जी, is आपका नाम, 907. आपकी आवाज मुझे बहुत ज्यादा क्लियर नहीं आ रही है। Okay, just a minute. Is it clear? यस, नाउ So, प्लीज टेल मी। my number is 9075 ओके। 4433 19. एंगर इश्यूज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, ब्लड रिलेटेड इश्यूज होने की प्रोबेबिलिटी। आपको सुनाई दे रहा है यशराज जी। Yes, ma'am. 3 चीजों का बहुत ध्यान रखिए, ठीक है। एक तो थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबिलिटी लानी है। ठीक है, अगर कोई कुछ कह रहा है आपको तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लाइए। यस, यू आर नॉलेजेबल, यस आपको सब पता है, बट अपनी नॉलेज पे कॉन्फिडेंस होना इज गुड थिंग, बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा उस चीज का प्लीज ध्यान रखिए। देन आपके ब्लड रिलेटेड इश्यूज होने के चांसेस हैं। आपको देख के मुझे लग रहा है शायद आपकी एज कम है, सो आई एम नॉट श्योर कि अभी आपको है या नहीं है, बट इफ यू कंटिन्यू विद दिस नंबर तो थोड़ा सा एक्सीडेंट्स का, ब्लड रिलेटेड इश्यूज का, फायर रिलेटेड इश्यूज का, एंगर इश्यूज के चांसेस बढ़ते हैं। लोन्स के, डेट्स के भी चांसेस बढ़ सकते हैं। नॉट नेसेसरीली अ बिग लोन बट एक छोटा लोन भी हो सकता है, उसके भी चांसेस बढ़ सकते हैं। एरोगेंस भी आ सकता है, ठीक है, उसको जस्ट टेक इट पॉजिटिवली, नेगेटिवली मत लीजिएगा किसी भी बात को।
और जब आप किसी से बात करते हैं तो थोड़ा सा और उसमें सॉफ्टनेस लाइए, थोड़ा सा एम्पैथी लेके आइए आप, ठीक है? प्लीज, स्ट्रगल तो है, जो जैसी चीज चाहते हैं वो होते होते भी थोड़ी सी स्ट्रेस आ जाती है, स्ट्रगल तो थोड़ा सा आता है, रहता है, लेकिन थोड़ा सा एम्पैथी रखिए, थोड़ा सा और काइंडनेस रखिए, तो इट विल बी बेटर, एंड डोंट टेक एनीथिंग अदरवाइज प्लीज। आप रेजोनेट कर पा रहे हैं? आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। Yes, ma'am. ठीक है, यू Completely. कुड यू रेजोनेट विद ऑल दीज थिंग्स? Yes, completely, ma'am. ठीक है, एक एडवाइस जरूर दूंगी, प्लीज स्टे वेरी एक्टिव, फिजिकली बहुत एक्टिव रहिए, जितना एक्टिव रहेंगे आपके मोबाइल नंबर को देख के लगता है उतना बेटर होगा। बट आई थिंक अब आप इस वेबिनार में आ गए, इट इज नाउ टाइम टू चेंज योर नंबर ऑल्सो लिटिल बिट। ठीक है, थोड़े से डिजिट्स ट्वीक करके यू कैन मेक अ वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन। Any career advice, ma'am? करियर एडवाइस, लुकिंग एट द नंबर, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट में जाएंगे तो इट कुड बी गुड, बट मुझे आपका डेट ऑफ बर्थ और नंबर एक बार प्रॉपरली एनालाइज करूंगी, तब और बेटर आपको उसमें बता पाऊंगी। Okay. और बोलने की फील्ड में भी आप अच्छा करेंगे, बट थोड़ा सा एम्पैथी से बात कीजिए, ठीक है? Okay, ma'am. जस्ट डोंट टेक एनीथिंग Thank you. अदरवाइज प्लीज। No, no. Completely. ओके ओके यशराज जी। बहुत सारी चीजें हैं, आप ऐसे ही बता लोगे कि वेबिनार में हम नहीं बता पाएंगे आपको। तो अगर आपको जादूगर बनना है तो आप ये कोर्स जरूर ज्वाइन करें। एक बार मैं छोटा सा और बता देता हूँ कि 5 दिन की ये क्लास है। एडवांस प्रिडिक्टिव मोबाइल न्यूमरोलॉजी, किसी का भी मोबाइल नंबर देखकर बिना डेट ऑफ बर्थ जाने भी आप बहुत कुछ उसको बता सकते हो। उसको अच्छा नंबर सजेस्ट करने के लिए आप अगर उसे डेट ऑफ बर्थ पूछ के उसको सजेस्ट करोगे तो उसकी लाइफ में ब्लेसिंग आएगी ही आएगी। आप अपना ही नहीं सभी का कर सकते हो। छोटी सी क्लास है करके, अगर किसी ने आपको कॉल किया और आपने उसको उसके बारे में 5 चीजें भी बता दी सिर्फ उसका नंबर देखकर ही, तो ये प्रोफेशनल्स वालों के लिए तो बहुत ही बड़ा वरदान है कि अभी तक उसने सवाल पूछा ही नहीं, उससे पहले ही आपने उसको तकलीफ बता दी। तो ये बहुत ही अमेजिंग क्लास है। 5 तारीख को ये स्टार्ट हो रही है, 3 बजे का इसका बेस्ट टाइमिंग है। 1770 रुपये एनर्जी एक्सचेंज है। सर्टिफिकेशन, पीडीएफ, वीडियो रिकॉर्डिंग सभी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। 9675176666 पे आपको पेमेंट करके 7665559566 पे आपको इसको पेमेंट को शेयर करना है। पेमेंट डिटेल के लिए आप मेरे नंबर पे भी मांग सकते हैं और एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज आपको जो लिंक दिया गया है उस लिंक को आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, या अगर आपको किसी ओकल्ट ग्रुप में इजाजत है, अगर आपको परमिशन है तो आप वहां पर शेयर कीजिए। कल सब लोग हम 7 बजे फिर मिलेंगे। कल हम बात करेंगे मेडिकल न्यूमरोलॉजी के बारे में। आज हमने मोबाइल के बारे में बात करी, कल हम मेडिकल इश्यूज के बारे में बात करेंगे। किस तरीके से एक आपकी डेट ऑफ बर्थ से हम केवल न्यूमरोलॉजी के थ्रू बहुत सारी डिजीज का पता कर पाएंगे और बहुत सारी रेमेडीज भी आपको कल मिलने वाली है। मैं आपको बता दूं कि मैडम के मेडिकल न्यूमरोलॉजी के कोर्स के अंदर कितनी रेमेडीज थी मैडम पिछली बार? मोर देन 150। मोर देन 150 तो रेमेडीज और बहुत कुछ चीजें मिलने वाली हैं। उसमें से हम बहुत सारी कल भी आपके साथ 20-25 रेमेडीज कल भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं और एक अच्छा टॉपिक आपके सामने रखेंगे जिससे आपको पता रहेगा कि किस तरीके से न्यूमरोलॉजी के द्वारा हम जान सकते हैं बहुत सारी डिजीज के बारे में और आने वाली बीमारियों के बारे में। अगर वो हमें नहीं है तो किस तरीके से हमें उससे बचाव करना है। डॉक्टर्स हमेशा भगवान रहेंगे, लेकिन न्यूमरोलॉजी भी एक ऐसा टूल है जो आपको बहुत 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 मदद करेगा आपकी हेल्थ को ठीक करने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। जिनका हम नहीं ले पाए हैं उनके लिए बहुत बहुत क्षमा। कल मिलते हैं। जिनका आज नहीं आया उनका कल नंबर हम ले आएंगे। एक बार राधे राधे कर लीजिए। राधे राधे। थैंक राधे यू राधे फॉर योर प्रीशियस राधे टाइम। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे। everyone। राधे राधे।